जस्टिस संजीव खन्ना, जो 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उनका परिवार कानूनी पृष्ठभूमि से है। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। संजीव खन्ना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की और उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की। अपने करियर की शुरुआत में जस्टिस खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ वकालत शुरू की और दिल्ली की जिला अदालतों में प्रैक्टिस की। 2005 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 1 साल बाद स्थायी न्यायाधीश बने। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DORC चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे, ने उनके नाम की अनुशंसा की थी। न्यायमूर्ति खन्ना लगभग 6 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति खन्ना सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 की समाप्ति और चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़े फैसले शामिल हैं। वे 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM के उपयोग को बरकरार रखने वाले पीठ की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष योगदान रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जो भारतीय संविधान और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। न्यायमूर्ति खन्ना 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। सुप्रीम कोर्ट में उनके कार्यकाल के दौरान वे संविधान पीठ के कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 370। न्यायमूर्ति खन्ना उन फैसलों का हिस्सा थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर संविधान के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का उपयोग न्यायमूर्ति खन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनावों में EVM के उपयोग को चुनौती देने वाले मामलों पर भी विचार किया और इसका समर्थन किया, जिससे भारत में चुनाव प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। चुनावी बॉन्ड योजना। उन्होंने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर भी निर्णय दिए, जो भारत में राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन के स्रोत और पारदर्शिता से संबंधित है।